हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कि जब किसी बॉडी को किसी इंक्लाइन प्लेन पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड किया जाएगा तो उसका कितना एक्सेलरेशन इस पर आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। कहते हैं एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन। तो हमारे पास इस तरीके से एक इंक्लाइन प्लेन है और ये वो बॉडी है जिसको आप स्लाइड करा रहे हैं इस रफ इंक्लाइन प्लेन पर। ठीक है, तो इसका मास है m और आपको पता है कि ये बॉडी नीचे की तरफ mg की फोर्स एक्ट करेगी क्योंकि ये एंगल थीटा पर है। तो mg के ये दो कंपोनेंट ब्रेक हो जाएंगे, तो दिस इज़ थीटा, तो ये भी बन जाएगा mg cos थीटा, दिस इज़ mg sin थीटा। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन की बात की गई है तो ये पूरा सिस्टम किसी एक्सेलरेशन a से नीचे की तरफ स्लाइड हो रहा होगा। अब फ्रिक्शन की जो अमाउंट है वो mg sin थीटा के और कैसे एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। दिस इज काइनेटिक फ्रिक्शन Fr के। इंक्लाइन प्लेन पर नॉर्मल रिएक्शन दैट इज R बैलेंस करेगा mg cos थीटा को। तो स्टार्ट करते हैं। कहता है फ्रॉम फिगर हमारे पास है R किसको बैलेंस कर रहा है बच्चों? mg cos थीटा को बैलेंस कर रहा है। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन वर्ड आ गया। जब एक्सेलरेशन वर्ड आ जाता है तो चलाने वाली फोर्स माइनस रोकने वाली फोर्स, मैंने जैसे आपको लास्ट लेक्चर्स में भी बताया, विच इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो वी कैन राइट ऑल्सो चलाने वाली फोर्स दैट इज mg साइन ऑफ थीटा, रोकने वाला काइनेटिक फ्रिक्शन विच इज इक्वल्स टू m इंटू ए की बराबर हो जाएगा क्योंकि हमें एक्सेलरेशन निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, mg sin थीटा माइनस म्यू के टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन इक्वल्स टू ma हो जाएगा। अब r की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे यूजिंग 1, यू कैन से यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर बन जाएगा mg sin थीटा माइनस म्यू के टाइम्स mg cos थीटा विच इज इक्वल्स टू m इंटू ए। अब मैंने ma यहाँ लिख लिया, यहाँ से m कॉमन निकाल लिया, ये बन जाएगा g sin थीटा माइनस म्यू के। अच्छा, g भी कॉमन आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर mg दोनों कॉमन निकाल लिए, यहाँ पर बन जाएगा sin थीटा माइनस म्यू के टाइम्स cos ऑफ थीटा। अब m से n कैंसिल हो जाएगा तो रिक्वायर्ड रिलेशन जो होगा एक्सेलरेशन का, दिस इज sin थीटा माइनस ऑफ म्यू के टाइम्स cos थीटा बन जाएगा। तो ये वो एक्सेलरेशन है जो स्लाइडिंग करते टाइम किसी इंक्लाइन प्लेन से, रफ इंक्लाइन प्लेन से मिलती है। आई रिक्वेस्ट कि इस फॉर्मूले में और जो लास्ट जो वर्क डन का लेक्चर था हमारा, उसमें हमने वर्क डन में हमारे पास पहले म्यू के cos थीटा आता था। तो ये डिफरेंस है इस वाले एक्सेलरेशन की डेरिवेशन में और वर्क डन की डेरिवेशन में। थैंक यू वेरी मच।